brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इस तरह से सुनने में आ रहा ऑनलाइन, जिस तरह से तलवारें लहराई जा रही, जिस तरह से लाठी डंडों का प्रयोग वहाँ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये अनियंत्रित भीड़ है जो कहीं आपस में ही ना भिड़ जाए और कोई अपनी घटना घटित ना हो जाए, ये हम लोगों को आशंका है। राज खत्म हो चुका है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जंगलबाजी आ चुका है। बात ये है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी होने के बावजूद भी नंगी तलवारें दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संवैधानिक अधिकार खत्म हो चुका है। अगर ये मुख्यमंत्री जी भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसको ये देखना चाहिए, अगर ये तो अवैध हथियार है, इनके खिलाफ तो मुकदमे कायम होने चाहिए। गढ़ी रामी में सनातन हिंदू महासभा के बैनर पर प्रदर्शन चल रहा है। क्षत्रिय समाज के सारे संगठन एकजुट होकर वहां पर बातें कर रहे हैं। बातों में कहीं कहीं उग्रता की भी बात आ रही है। एक ऐलान हुआ है कि 5 बजे तक इंतजार किया जाएगा और 5 बजे के इंतजार के बाद फैसला लिया जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य रामजी लाल सुमन के घर की तरफ कूच करना है या कुछ और करना है। तमाम तरह तरह की बातें हो रही हैं। उन बातों के बीच में सारी कहानियां चल रही हैं। जहाँ जनसभा हो रही है वहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर ये रामजी लाल सुमन का घर, यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। तमाम सारे समर्थक यहाँ पर उनके साथ, और इसके यहाँ इन समर्थकों के और जनसभा के बीच में हजारों पुलिस वाले तैनात हैं। इस दूरी को तय करने में 7 थाने पार करने पड़ते हैं। पुलिस ने ये पूरी व्यवस्था की है कि यहाँ तक कोई भी प्रदर्शनकारी या जनसभा में आने वाला न आने पाए और किसी भी तरीके से यहाँ से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे इस ऐलान के बाद क्या सब कुछ चल रहा है उसके बारे में बात उनके समर्थकों से करेंगे। आपका क्या नाम है? बात कर सकते? आपका क्या नाम है? ये बताइए, जो जनसभा चल रही है उसमें ऐलान हुआ है कि 5 बजे तक बात होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कूच करना है या नहीं करना। आप लोगों की क्या तैयारी है या आप लोग किसी जो व्यवस्था है उसी पर भरोसा करके चल रहे हैं? हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। वो क्या ऐलान कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अभी फिलहाल तो प्रशासन इस सारी चीज़ों को देख रेख कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रशासन से 26 तारीख को जो चूक हुई थी वो चूक नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। लेकिन फिर भी योगी जी की सरकार में चूंकि 0 टॉलरेंस का नारा दिया जाता है, तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन मुस्तैदी से काम करेगा, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। नहीं तो वहाँ पर जो कुछ चल रहा है इसके अंदर आप मानते हैं कि प्रशासन कोई चूक नहीं करेगा जहाँ पर तरह तरह के ऐलान किए जा रहे हैं? जिस तरह से सुनने में आ रहा ऑनलाइन, जिस तरह से तलवारें लहराई जा रही, जिस तरह से लाठी डंडों का प्रयोग वहाँ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये अनियंत्रित भीड़ है जो कहीं आपस में ही ना भिड़ जाए और कोई अपनी घटना घटित ना हो जाए, ये हम लोगों को आशंका है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ चूँकि प्रशासन ने बहुत तैयारी की है, तो निश्चित तौर से प्रशासन की देख रेख में ये कोई भी ऐसी अशुभ घटना नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी हम चूँकि समाजवादी पार्टी के सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के बिल्कुल करीबी लोगों में से हैं, निश्चित तौर से हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि पुनरावृत्ति 26 तारीख की ना हो पाए, इसलिए हम लोग भी अपना डिफेंसिव होके बैठे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। खड़े हो सकते हैं? ये बताइए, जो गढ़ी रामी में चल रहा है उसको देखते हुए आपका क्या मानना है और क्या समझते हो? गढ़ी रामी में जिस तरीके से वीडियो वगैरह जो आ रहे हैं, जो तलवार है, तरह तरह की अवध भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का राज खत्म हो चुका है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जंगलबाजी आ चुका है। जिस दिन ये घटना इससे पहले 26 तारीख को हुई थी, माननीय सांसद जी का आवास है, उस दिन मुख्यमंत्री जी आगरा में थे। उस समय ये घटना होना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं आगे पीछे से मुख्यमंत्री जी का षड्यंत्र था। नहीं, आज जो ऐलान किया गया है कि 5 बजे तक इंतजार किया जाएगा, फिर वहाँ पे तय किया जाएगा कि रामजी लाल सुमन के घर की तरफ कूच करना है या नहीं करना है,
जो भी डिसीजन होगा 5 बजे के बाद होगा। तो क्या आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं सुमन जी के घर पे, तो आप लोग किसी तैयारी के साथ हैं या प्रशासन कुछ उसके भरोसे पे सब चीजें चल रही है? हम लड़ाई के उससे मकसद से नहीं आए हैं। हम तो मिलने आए हैं नेताजी से, और ये शासन प्रशासन का काम है गुंडों से निपटना, हमारा काम नहीं है। आप उन्हें गुंडा कह रहे हैं? तलवारें जो सरेआम दरगाह गुंडा नहीं कहेंगे तो भाई क्या कहेंगे बताइए। सरेआम तलवार लेकर जो आदमी घूम रहा है, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, अराजकता हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? ये कानून अपना काम करें, वो अपना काम करें। आप कुछ कानून पर भरोसा है, हल्के से बोल हमें रहे हैं। कानून पर भरोसा है। आपका क्या नाम? राजकुमार सिन्हा। अच्छा, आपका क्या मानना है इस पूरे घटना पर जो ऐलान किया गया है? देखिए, जितनी भी सेनाएं बना रखी है, और वो सेना कोई ना कोई तो ऐलान कर ही रही है। कभी 3 लाख बता रहे, कभी 4 लाख बता रहे, कभी कुछ बता रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी होने के बावजूद भी नंगी तलवारें दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संवैधानिक अधिकार खत्म हो चुके हैं। अगर ये मुख्यमंत्री जी भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इसको भी ये देखना चाहिए। अगर ये तो अवैध हथियार है, इनके खिलाफ तो मुकदमे कायम होने चाहिए, पर पता नहीं प्रशासन करेगा कि नहीं करेगा। अवैध हथियार मान रहे हैं और मुकदमों की मांग कर रहे हैं, और सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आशंकाएं बहुत तेजी से हवा में तैर रही हैं, और उन आशंकाओं को लेकर सभी के कान खड़े हो। अरविंद शर्मा, आगरा।